Question number 2, exercise 6B. Question number 2. Find the equation of the line that passes through and is perpendicular to both. कौन से वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है? प्लस 5k and 4i minus j plus 2k. इन दोनों का बेटा कॉमन परपेंडिकुलर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन परपेंडिकुलर आपको पता है। आप ये देखें, ये जो लाइन है, जी बिल्कुल, ये इस तरह से लाइन, जो जिस लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी है वो 1 7 - 2 से गुजर रहा है और उसके एक परपेंडिकुलर एक वेक्टर है और परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर है। ठीक है कि नहीं? इस तरह से आप इसको 2 - 3 5 4 - 1 2 इस तरह से कर। ये दोनों वेक्टर जो हैं वो इस तरह से हैं और इन दोनों का आप कॉमन परपेंडिकुलर किस तरह निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है उससे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है यार कि नहीं? ये कॉमन परपेंडिकुलर। और नाउ दिस विल एक्ट एज अ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। दिस विल एक्ट एज अ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनी? आपको पता है, पहले आप पॉइंट लिखते हैं, फिर डायरेक्शन वेक्टर के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। अगर आप कहें कि नहीं सर हमें वो उसका एक छोटा सा फॉर्मेटिंग कर दें आप, तो ये लाइन है, इस 1 7 - 2 को आप ए कह दें और वो जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको आप यूं शो कर दें डी, तो ये वाला वेक्टर, और जनरल पॉइंट पी ले लें ऑन द लाइन, ये ओ है, ये इस तरह से। और फिर आप देखें कि ओ पी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी। और ए पी इज लैम्डा टाइम्स डी। और डी की वैल्यू आपने क्या डाली है? -1 16 10। अब आप इसको मुख्तलिफ अंदाज से आप ले सकते हैं। आप इसको ये यूं, और फिर एक्स वाई जेड, आर की जगह आप बेशक एक्स वाई जेड डाल दें। इसे इक्वेट करना,
ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई इक्वेशन की, और इसमें से आप लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं अगर, तो ये बन गया। इसमें से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बन गया, और इसमें से आप लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएं तो ये बन गया, और इन तीनों को जोड़ के लिख दें तो ये कहलाती है कार्टीसियन फॉर्म। ये क्या कहलाती है? कार्टीसियन फॉर्म। और इसी को बेटा आप इस तरह से लिख दें, 1 माइनस लैम्डा आई 7 प्लस 16 लैम्डा जे और -2 प्लस 10 लैम्डा के। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आई प्लस 7 जे -2 के प्लस लैम्डा माइनस आई प्लस 16 जे प्लस 10 के, यूं भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पास टीचर इसे जर्नल पॉइंट के फॉर्म में लिखवाते हैं, वो इसे यूं भी लिखते हैं, ये भी ठीक, इस तरह करके छोड़ दें तो भी ठीक। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो सर, ये सोहेब, जो आप? IG की के ऊपर ये जो अपने एरोस बनाए हैं, ये हम्म, बनाने जरूरी तो नहीं होते ना? नहीं नहीं, ये बनाने जरूरी नहीं। और हम आंसर में इसमें से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, मतलब जी, अनलेस वो अगर अगर उसने कहा खुद है ना कि कहें फाइंड, कि इस फॉर्म हाँ में, जी, क्या कह रहे हैं? अनलेस क्वेश्चन में ना लिखा हो कि बिल्कुल इसी फॉर्म में दें, तो हम किसी भी फॉर्म का आंसर लिख सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मुझे कर दें अगर काइंडली। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था, आपको याद है कि नहीं? हेलो बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिया था। मैं करवाया था सर आपने। हाँ, मैं तवक्को रखता हूं कि आप पीछे वाले नोट्स कंसल्ट किए बगैर काइंडली ऑनेस्टली नीट ब्लैक पेन से, ताकि जब आप व्हाट्सएप मुझे तस्वीर करें तो वो साफ सुथरी आए, वरना इस तरह मुझे समझ नहीं आएगी। वो जरा मुझे सेंड कर दें। ठीक है सर। सर क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 4 करना है? नहीं, आप सैफी मुझे क्वेश्चन 8 करके दें, आप ठीक है, मैंने दोनों पार्ट्स कर लिए। मुझे सेंड कर दें।
आपने सेंड कर दिए बेटा सफी मुझे कि नहीं? हेलो जी सर भेज दिए। सफी यार मोटे पेन से लिखा करो यार। ठीक है, आप भी फिर 3 का 4 करेंगे। 4 इज हार्डर देन 8 आई थॉट। हाँ, बल्कि आप सभी आप क्वेश्चन नंबर 7 करें बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 7 भाई, बाकी लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 4 करके देंगे जी। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, मैंने आपको 4 वैसे पहले करके दिया हुआ। जो बच्चा सारे मेथड देखना चाहे यहाँ से। अजीम बेटा ये देख लो, इफ यू वांट टू सी। सही सर। ये क्वेश्चन नंबर 4 ही, एक मिनट है नहीं, सर ये वाले नोट्स आपने शेयर तो नहीं किया? कर दूंगा। ये कौन से हैं? एक मिनट है, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू होता, सॉरी, यहाँ से शुरू होता है। अयान अली ने भेजा है क्वेश्चन बेटा। सर मैंने आपको भेज दिया क्वेश्चन। बेटा इसके साथ ये आपने उन 5 या 6 5 मेथडों में से एक केस के साथ तस्वीर भी तो खूबसूरत सी बनाए ना। देखिए सडनली डन इट, अब मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने एक्चुअली क्या किया। आपने ए बी लिया है, ठीक है, और ए सी लिया है, ठीक है, और सही है, और फिर आपने ए सी और उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर, ठीक है, और उसका फिर जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यार ये आपके पास जो साइन 90 है ये कहाँ से आया है? हेलो यार, ये जो आपने साइन 90 सी डी का लिखा है साइन 90, ये कहाँ से आया आपके पास? हेलो अयान, आपके क्वेश्चन में एक छोटा सा बेटा टेक्निकल फ्लॉ है। ये फ्लॉ इस तरह का है जैसे कोई बंदा किसी मेथड को ऑलरेडी एक मेथड दिया हुआ उसे देखकर कॉपी करे। जी
सुहेब, सुहेब, सर बस भेज रहे हैं। आप कोशिश करें कि मैक्सिमम मेथड से करें अपना सारा। सर सारा सर कोशिश करें जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अजीम, आपने आगे देखना है, इसकी स्क्रॉलिंग करनी है। हेलो, आप मुझे अजीम नहीं, आप पहले इसको खुद आप देखिए। फाइल कर दें, मैं खुद छोड़। मैं इसको यहाँ से नहीं सेंड कर सकता, ये मैंने जब इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया। आप इसको देखें जरा, और साथ साथ मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ये करके दिखाता हूँ। सर आप एक दफा डेरिवेशन का दिखा सकते हैं? कौन सी डेरिवेशन मेथड जो है। डेरिवेशन मेथड? कौन सा था? डिफरेंशिएशन वाला, ये वाला? जी जी सर वही सर। ये देख। सर आपने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है ना यूट्यूब पे, इस बिल्कुल। लेक्चर की? बिल्कुल। अरे बेटा वो देखो ना सारी, देखो मैं आपको एक बात कहूँ,
फर्दर मैथ में ना बच्चे का सेल्फ एंथुसियाज्म बड़ा चाहिए होता है, बड़ा, ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही नहीं, हाँ नहीं सर। सब्जेक्ट के साथ एक इज्जत वाबस्ता, बड़ी बात होती है। इस सब्जेक्ट को पढ़ना एक बड़े एजाज की बात है। मरियम, मरियम, मरियम बेटा, मैंने उनको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने जो एक्सरसाइज 6B है, मैंने उनको कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था, जो कि मैंने कराया था, जिसके मैंने बहुत सारे मेथड्स कराए थे, मैंने कहा था मुझे वो नीट करके दें अभी आप सब लोग। आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन, तो वो नहीं, अभी उस तरह से नहीं थे उन बच्चों के यार। सर नीचे स्क्रॉल करना, हाँ, स्क्रॉल नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा। देखिए, देखिए। मरियम बेटा, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। यस सर, आ रही है। बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 6B का है ना, वो मैंने उनको कहा कि ये करके मुझे दिखाएं। मैं भी पढ़ा नहीं रहा, मैं 6B को ही वो कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट के कितने लोगों ने उसको सही तरह से की है। आपने की 6B की है? नहीं सर, मैं कर लेती हूँ अभी। चलिए, क्वेश्चन 4 जो मैंने हालांकि क्लास में कराया हुआ है, बट आई वांट यू पीपल टू डू इट बेटा। ओके सर। सर एक मिनट, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला दिखा। ट्रिग्नोमेट्री वाला कौन सा था? ये वाला था, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच, ये था।
मोहम्मद अहमद, यस सर। मेरे बेटे, मैंने आज ना इन सारों को कहा कि एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन वो जो मैंने कराया नहीं था क्लास में, मैंने कहा था कि ये मुझे अभी करके दें, यानी अगर इफ यू हैवंट डन, अगर आपने 6B पक्की नहीं की तो अभी मुझे से ये क्वेश्चन करके दें। इसके सारे मेथड्स, आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने ये कराया था। सो मैं आज पढ़ा नहीं रहा, मैं एम जस्ट वेटिंग कि ये लोग ये क्वेश्चन मुझे करके दें, सारे मेथड्स नीट करके सेंड करें। तो आपने सर अगर ये मेरा क्वेश्चन नहीं करे किया तो आप करके मुझे आप भी सेंड करें। सर मेरा पार्ट ए हो गया 7 का, लेकिन पार्ट बी में मेरा थोड़ा मसला आ रहा है। मैं फिर से करके आपको भेज क्या सफ़ी, आप क्या कह रहे हो? दूंगा। मैं पार्ट ए देता हूँ आपको। एक मिनट सर दोबारा। मेरा 7 का पार्ट ए तो हो गया, लेकिन बी में थोड़ा मसला आ रहा है। पार्ट भी दोबारा नीट बस कोशिश करो हो जाए, नहीं होता तो फिर मुझे बताओ, मैं करूंगा। इससे एक मेथड से ठीक है। नहीं बेटा देखो, हम जो कर रहे हैं ना 5 मेथड से करना बेटा, इससे फिर बंदे को नॉलेज मिलता है, बंदे का वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप समझें कि एक क्वेश्चन को 5 मेथड से करना इज लाइक डूइंग 50 क्वेश्चंस। मैं एक दफा मार्किंग स्कीम में ना एक क्वेश्चन देख रहा था, उसके 4 मेथड, आप वो उसके जो 3 मेथड थे वो मुझे आते थे, समझ भी आ गए, लेकिन चौथा उसने पता नहीं क्या शॉर्ट मारी हुई थी, वो मुझे समझ ही नहीं आई। मैं इतनी देर सोचता रहा उस पर, लेकिन मैं भी कहा, मैंने कहा कोशिश करूंगा समझू इसे, हालांकि मुझे अभी तक नहीं समझ आया। वो खैर अब सिलेबस से ही वो चीज निकल गई है, लेकिन बंदा सोचता है ना, और इसी को इल्म कहते हैं बेटा, आप गौर फिक्र करना, इसी को इल्म कहते हैं। सर मैंने एक मेथड से किया, लेकिन मैं बाकी 4 से करके फिर आपको भेज दूंगा। ये भी सुहेब की आवाज थी, है इससे अहमद हूँ। अहमद, मोहम्मद अहमद। ठीक, असल में मैं आप में से कुछ की आवाजों को तो पहचानता हूँ, अजीम की आवाज पहचान लेता हूँ फौरन, और सफ़ी की पहचान लेता हूँ आवाज, बाकियों की भी थोड़ी, मुझे अंदाल की आवाज पहचान लेता हूँ, आज वो आया नहीं, तो बाकियों की भी आस्ता आस्ता फिर मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बेटा जो कल आपकी क्लास मिस हुई है वो इंशाल्लाह मंडे को होगी, और मंडे को वो, असल में कल मैंने आपकी क्लास इसलिए कैंसिल की कि मैंने कल यहाँ ओ लेवल के बच्चों का एग्जाम ले रहा था, और वो एग्जाम सपोजिटली उन बच्चों को 7:45 खत्म कर लेना चाहिए था, और वो मुझे पेपर हैंड ओवर कर देते और चले जाते, तो 8 बजे मैं आपकी क्लास पढ़ाना शुरू कर देता। उन्होंने 9 बजे पेपर खत्म किए। आपकी क्लास फिर बीच में खाई कर चली गई। कुछ उनमें से आई लेट, पेपर ही लेट शुरू किया उन्होंने। सर थोड़ा सा नीचे ले लें।
सर मेथड 4 पे क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड पे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे थोड़ा। हाँ ये देखिए कर दी मैं इसको डायरेक्ट मैं मेथड ही दिखा देता हूँ, वो मतलब ये बाकी चीजें तो क्वेश्चन तो पता ही है आपको। इसको अभी अयान आपने जब वो क्वेश्चन भेजा था ना बेटा, उसमें आपने वो साइन अपनी तरफ से साइन 90 फिट किया था, वो गलत आपने कर दिया था। जो ए बी क्रॉस ए सी है उसके अंदर साइन थीटा छुपा हुआ है और साइन 90 नहीं था वहां। अयान आपको समझ आई है कि मैंने क्या कहा है? ठीक है सर, आ गई समझ मुझे। हाँ। बेटा बेटा प्लीज फर्दर मैथ्स का ये है कि बेटा इसके ऊपर साथ मेहनत करो, ये सब्जेक्ट हार्ड वर्क मांगता है बड़ा ठीक ठाक। ठीक है सर। सर मैं आपको 7 का बी भी भेज रहा हूँ, आप बस चेक कर दे मैंने कौन सी गलती की है उसमें। अच्छा यार, ये जो आपने सभी B1 क्रॉस B2 निकाला है, जो इसकी तीसरी एंट्री है, वो cos थीटा +7 नहीं है? सर एक सेकंड में देखता हूँ। और दूसरी एंट्री -7 है। अच्छा बेटा मेरी बात सुने, अभी मेरे कुछ बच्चे दे रहे हैं ओ लेवल के पेपर, ये जो 25 को तारीख को शुरू हो रहे हैं और ये 30 तारीख को खत्म हो जाएंगे। और मैं डेफिनेटली आपका टाइम और क्लासें टाइम बढ़ा दूंगा आपकी क्लासों का, ठीक है ना? इंस्टेड ऑफ 1 आवर विल बी गोइंग फॉर 1 आवर 15 और 1 आवर 30 मिनट्स। और जिस तरह आप चाहेंगे फिर और उसको विल एलोंगेट इट इवन फर्दर और वी कैन हैव इट ऑन मोर नंबर ऑफ डेज, ठीक है कि नहीं? This 3 hour 3 days 1 hour a class will remain a routine, it will increase, okay? वैसे जो हम हिस्टोरिकली पढ़ाते रहे हैं ना, वो 1.5 आवर्स a day, यानी 3 days में रोज 1.5 आवर की क्लास होती थी और टोटल 4.5 आवर्स की क्लास होती थी। जी बट जी, मैं वीक में 4.5 आवर्स पढ़ते थे। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर मैंने कहा कि टाइमिंग्स चेंज हो सकती हैं, अभी 9 बजे इशा पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोग देख लें, आप लोग सैटरडे संडे को, वैसे मैंने देखा है जो मैं बीकन हाउस की पिछले साल की बीकन हाउस की सुबह क्लास लेता था ना 9 बजे या 10 बजे, वो काफी अच्छी होती थी क्योंकि उसमें फ्रेश होते थे बच्चे सारे और मैं भी फ्रेश होता था। उसमें मैंने 3-3 घंटे की भी क्लास ली तो मैं वो आराम से पढ़ाता रहता था। I enjoyed those classes। तो वो ये है कि अगर आप लोग आज फुल स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आपकी बात सही है, हम कर लेंगे इसको। अभी मैं क्लास को फिर एंड करता हूं यहाँ पर। हेलो जी, हेलो, ठीक है सर।
कल का क्या टाइम रखे? कल का मुझे आप टाइम बता दें। कल बेशक आप शाम का टाइम उठा लें वहां से। कितने बजे करना है? सुबह दिन के आप चलें, वो भी ना करें कि सवेरे सवेरे भी ना करें। हाउ अबाउट 2 o'clock? हेलो, सही है सर मेरे लिए तो ठीक है। बाकी मरियम आपके लिए? तो मेरे लिए भी ठीक है। हाँ, 2 o'clock ठीक है बेटा। यस सर। ठीक। और शोएब आपके लिए? सर सही है। चलो ठीक। फिर ठीक है, सुबह कल हम क्लास रात को 8 बजे नहीं रखते, सुबह दिन के 2 बजे रख लेते हैं। 2 बजे आप लोग, फिर ये है कि आप उस वक्त खाना खा के ना बैठिएगा, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद बड़ी टॉप की नींद आती है। आप अपने खाने को 3:15 3:30 ले जाएं, यानी क्लास पढ़ के फिर खाना खाइएगा, दोपहर का खाना, और फिर उसके बाद क्लास हम चला, यानी क्लास के बाद प्लीज खाना खाइएगा। ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, फिर यहाँ खत्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। बात तो सही। अल्लाह हाफिज।